अब वही बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा। अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो। मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। आंखें खोल लो, कुर्बान हो जाओ। ये बार बार दास जो कह रहा है, कोई मूर्ख नहीं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं आपसे, लेकिन आपका भविष्य, आपकी दुर्गति खड़ी दिखाई देती है दास को। आपकी ऐसी ब्रह्माटी असंग बार होली, कुत्ते गधे सूअर बनकर धक्के खाए आपने, अब भी डर नहीं लगता। अब तो ये नशा उतर जाना चाहिए आप लोगों का। क्या ये मैं भी बोलने जाऊं तुम सुने जाओ, या भेड़ वाले बीन मत बनाइयो इसने। इसका कुर्बान हो, जकड़े जाओ, मालिक के साथ लिपट जाओ, कुर्बान हो जाओ। ये कहने सुन की बात नहीं, ये कर पा। सरपंच रामेर जी और जितने भी ग्रुप के साथी आए हैं कमेटी के आश्रम से, उन सभी का यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा है। हम बार बार उनका धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा सहयोग इन खेल खिलाड़ियों के लिए उन्होंने किया, और हमेशा और आगे आने वाले समय भी उन्होंने विश्वास दिलाया कि बहुत बड़ी खेल प्रतियोगिता हम समय समय पर करवाएंगे और उसमें इसी तरह सहयोग करेंगे। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। और 31,000 की बहुत बड़ी राशि, पहला इनाम रामपाल जी महाराज की तरफ से, आश्रम दलाना रामपाल जी महाराज की हमारी खेल कमेटी को दिया गया। रामपाल महाराज जी का जितना भी आश्रम की ओर से जो सहयोग हुआ, चाहे भाई वीरेंद्र जाटान जिन्होंने 31,000 रुपये सतलोक आश्रम की तरफ से खेल कमेटी को देने का काम किया, ओपी जी और सरपंच रामेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बंदी छोड़ की सत साहिब जी। भाई और बहनों, इतना जोर लगा के बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब इस प्रकार के कुकर्म और हमारे बाप के नाम की आड़ में, हमारे बाप के पीठ पीछे और उन बड़े बड़े समझे जाने वाले भक्तों के माध्यम से, उन नकली सारनाम प्राप्त भक्तों के माध्यम से जब ये कुकर्म करवाए जाते हैं, जिनके चलते हमारे ही भगत भाई बहन मौत के मुंह में जा रहे हैं और हमारे गुरुदेव का नाम जो है वो बदनाम होता है, तो भैया सीने में आग लगती है, दर्द होता है। वरना उनका परिवार चाहे लाख बार मरे, रोज मरे, वो तो मरे हुए हैं। काल ने मार रखा, वो तो काल की हद में, वो तो एजेंट है काल के, वो कभी भगत थे ही नहीं। संत रामपाल जी का परिवार कभी भगत था ही नहीं। इनको तो काल ने स्पेशल धरती पे भेजा हुआ है भक्तों की ऐसी तैसी करवाने के लिए, जैसे कमाल को भेजा था, लेकिन भगत बनने का नाटक उसने भी किया। और इसीलिए परमात्मा ने उसको मुर्दा से जिंदा किया था। अन्यथा उस कबीर भगवान को तो पता था कि आगे चल के ये मेरी संगत को तोड़ेगा। परमात्मा उसको मुर्दे से जिंदा ही ना करते, उसको अपने बेटे के रूप में अपने पास में रखते ही नहीं। लेकिन उस अंतर्यामी भगवान ने आज हमें सावधान करने के लिए वो कमाल को मुर्दे से जिंदा करके उदाहरण पेश किया कि जब वो कलयुग की बिचली पीढ़ी आएगी तो मेरे बच्चे इस कमाल के उदाहरण को देख के समझ जाएंगे कि काल हमेशा अपने एजेंट परमात्मा के आसपास ही भेजता है, उसके परिवार के रूप में भेजता है, उसके इर्द गिर्द भेजता है। भाई और बहनों, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। एक माई का लाल, ये कहते हैं हमारी 3 करोड़ की संगत है। ये तो इनके राजनीतिक दावपेच हैं, क्योंकि इन्होंने तो राजनेताओं को खुश करना है। इन लोगों ने तो राजनेताओं के तलवे चाटने अपने आश्रम चलाने के लिए। थोड़े दिनों में आपको इन आश्रमों में मैरिज गार्डन भी बनते हुए दिखाई देंगे, उन गांव वालों के लिए, धनाना वालों के लिए। क्यों? क्योंकि इनको तो आश्रम चलाना है। अगर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुजी का एक कलयुगी परिवार अगर धनाना गांव वालों के चप्पल ना चाटे, धनाना गांव वालों की चापलूसी ना करे, अगर वहां के विधायक और सरपंचों की चापलूसी ना करे,
राजनेताओं के तलवे ना चाटे, वहां के लोकल प्रशासन की चापलूसी ना करे, तो उस धनाना गांव में ये संत रामपाल जी के परिवार वाले एक छोटा सा नामदान सेंटर भी खोल के दिखा दो। 10 साल हो गई, एक छोटा सा नामदान सेंटर भी नहीं खोल पाए धनाना गांव में। इनकी औकात नहीं है। लेकिन दे दे के रिश्वत, चप्पल चाट चाट के राजनेताओं की, प्रशासन की, और आज ये धार्मिक धंधा कर रहे हैं वहां पे। और इनकी मजबूरी हो गई, अब इनकी मजबूरी हो गई अगर आश्रम चलाना है तो। वो आश्रम को चलाने के लिए इन्होंने गांव वालों के लिए स्टेडियम बनवाया। आश्रम चलाने के लिए इन्होंने गांव वालों के लिए 2-2 एम्बुलेंस चलाई। आश्रम चलाने के लिए इन्होंने गांव वालों के लिए फ्री में बसें चलाई। और आज जैसा वो गांव वाले कहेंगे वैसा इनको करना पड़ेगा, चाहे वो संत रामपाल जी के ज्ञान में है या नहीं है। और आज गांव वालों ने निर्णय किया कि सतलोक आश्रम धनाना में हम कबड्डी का मैच रखेंगे, और इनको रखना पड़ा। अगर ये मना कर दें तो इनकी औकात नहीं कि इनका आश्रम का काम जो है कंप्लीट हो जाए। बीच में स्टे लग जाएगा, बीच में कल ही वहां पे पुलिस प्रशासन आके बैठ जाएगा। तो जब तक ये धनाना गांव वालों की चप्पल चाटेंगे, राजनेताओं की चापलूसी करेंगे, गुलामी करेंगे, उनकी सेवा में भगत समाज के दान का दुरुपयोग करते रहेंगे, तब तक ही इनका धार्मिक धंधा सुरक्षित है। अन्यथा इनकी कोई औकात नहीं है। ये खाली पवन दास को मार सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, गालियां निकाल सकते हैं। उन गांव वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। एक शब्द क्या होता है, और दिखा दो अगर इनमें इतनी औकात है तो। हटा लो एम्बुलेंस, हटा लो वो बसें, और फोड़ दो वो स्टेडियम। कल ही अगर तुम्हारे आश्रम के गेट पे ताले न लग जाएं तो ये पवन दास अपनी गर्दन कटवा लेगा। और वो सबका बाप जो हिसार जेल में बैठा हुआ है, वो ऐसे नहीं बैठा हुआ। उसको सब दिखाई दे रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो तुम जैसी गंदगी को साइड में कर रहा धीरे धीरे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम। अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। जब तक इंसान के पाप का घड़ा नहीं भरता उसकी के कुकर्मों के चलते, तब तक परमात्मा भी किसी को हाथ नहीं लगाता। परमात्मा चाहता तो रावण को पैदा ही ना होने देता, लेकिन जब तक रावण का पाप का घड़ा नहीं भरा तब तक परमात्मा ने राम रूप बना के उसको नहीं मारा। कंस ने इतने अत्याचार किए, इतने परमात्मा की आत्माओं को दुखी किया, परेशान किया, मौत के घाट उतारा, लेकिन जब तक परमेश्वर के विधान अनुसार उसके पाप का घड़ा नहीं भरा तब तक उस परमेश्वर ने श्री कृष्ण रूप में उसको नहीं मारा। और जैसे ही पाप का घड़ा भरा बक्कल उतार दिया। हिरण्यकश्यप परमात्मा के खुद के बच्चे को इतना दुखी किया, परेशान किया, प्रहलाद को। क्या उसकी आत्मा नहीं दुख रही थी? क्या परमात्मा दुखी नहीं हो रहा था? 10 साल के बच्चे के ऊपर 84 प्रकार के असहनीय अत्याचार किए गए, लेकिन परमात्मा ने उस समय तक अपने विधान अनुसार हिरण्यकश्यप को हाथ नहीं लगाया जब तक कि उसका पाप का घड़ा ना भर गया। और आज वो ही हालत, वो की वो सिचुएशन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में घटित होगी, संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के साथ घटित होगी। क्योंकि ये धीरे धीरे इस परमात्मा के विधान को तोड़ के, उनकी मर्यादाओं को तोड़ के, उनके ज्ञान को साइड में करके अपना मनमाना आचरण अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो है लागू करके, और जितने भी कुकर्म ये करते जा रहे हैं पिछले 8-10 वर्षों से, शिशुपाल की तरह धीरे धीरे इनका पाप का घड़ा भर रहा है, धीरे धीरे। और जिस दिन वो 100वीं गाली का नंबर आ जाएगा, और जैसे श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया था, इनके खुद के कुकर्मों के चलते आप देख लेना इनकी वो दुर्गतियां होंगे। दुनिया देखेगी ये क्या हो गया,
संगत देखेगी ये क्या हो गया। शुक्र मनाओ सात संगत से जुड़े हुए भाई बहनों, तुम्हें परमात्मा ने अलग छांट लिया। तुम परमेश्वर के वो हीरे मोती लाल हो जिनके लिए परमात्मा धरती पे आता है। गोता मारूं सुर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप और हम वो हीरे मोती लाल है परमात्मा के लिए, तभी तो परमात्मा ने हमें उस गंदगी से 8 साल से बचा लिया। 8 साल पहले ही परमात्मा ने वो कूड़े के ढेर से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से, उस कलयुगी परिवार से दूर रखा। भले ही हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज परमात्मा ने हमें अकाल मृत्यु से बचाया हुआ है। एक भी सत्सेवक, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जो सात संगति से जुड़ा हुआ है और जिसकी उंगली का नाखून तक उतरा हो 8 वर्षों में, एक भी। और उधर रोजाना सैकड़ों अकाल मौत मर रहे हैं, सैकड़ों। पूरी की पूरी बस एक्सीडेंट हो जाती है। महाराष्ट्र के लातूर जिले से हिसार की तारीख पे सन 2019 में 2 बस भर के आ रही थी। राजस्थान के नागौर में सुबह के 3 बजे रोड पर काला सांड आ जाने से एक्सीडेंट हुआ। बस पेड़ से टकराई और वो 13 के 13 भगत मरे एक्सीडेंट में। क्या भगवान को नहीं पता था इस बात का कि मेरे भगत मेरे दर्शनों के लिए आ रहे हैं? लेकिन भगवान के आदेश के खिलाफ जाओगे, भगवान के आदेश के विपरीत काम करोगे, कोई भी ऐरा गहरा भगवान के नाम पे पीला पर्चा निकाल देता है, नकली ऑडियो वीडियो निकाल देता है, नकली तुम्हारे को फरमान सुना देता है, और तुम आंख बंद करके भगवान का आदेश मान के फॉलो करोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ? यही होगा जो वर्तमान में हो रहा है, और आगे जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अप्रैल 2024 के बाद में तांडव मचेगा। भविष्यवाणियों के अनुसार 2020 में कोरोना आया और संत रामपाल जी के हजारों भगत बेमौत मरे, हजारों भगत सारनामी सतनामी। अरे छोटी सी बीमारी से यदि संत रामपाल जी ने उन मर्यादा विहीन लोगों को नहीं बचाया, तो आने वाले समय में जो तांडव मचने वाला है, प्राकृतिक हो चाहे वैश्विक हो चाहे मानव निर्मित हो, कैसे बचोगे? कौन बचाएगा? और कोरोना में अगर एक भी सत्सेवक को यदि अगर मृत्यु प्राप्त हुई हो तो बता दो, एक का भी नाम। तो परमेश्वर पल पल साथ है अपने बच्चों के, ये अपना विधान नहीं तोड़ता। ये जिसके साथ हो जाता है, जिसकी नजर, जिस आत्मा के ऊपर संत रामपाल जी की नजर टिक जाती है, वो उसे नजर निहाल कर देता है। दीनन के जी दयाल भक्ति बिरद मोहि दीजिए, खाने जाद गुलाम अपना कर जानिए। उन मर्यादित आत्माओं को संत रामपाल जी अपना मान लेता है, और भगवान जिसको अपना मान लेता है, फिर परमात्मा हर प्रकार से उसकी रक्षा करता है, भक्ति से भी और शरीर से भी। तो संत रामपाल जी ने केवल सात संगत से जुड़े हुए अपने बच्चों को अपना मान रखा है। ये बेड लगा रखा है परमात्मा का। सुबह शाम परमात्मा के बच्चे अपने अपने घर पे बेड लगा के, पलंग लगा के परमात्मा की चरण सेवा करते हैं। अपने गुरुदेव भगवान को सुबह शाम भोग आरती के साथ भोग लगाते हैं। वो तो तुम लोगों को पाखंड दिखाई देता है। जिन क्रियाओं से हम गुरुदेव के हृदय में जगह बना रहे हैं, अपना भाव बना रहे हैं, समर्पित होते जा रहे हैं परमात्मा के प्रति, ये क्रियाएं तो तुम्हें पाखंड दिखाई देती हैं। और ये 50-50 लाख के स्टेडियम, ये कबड्डी का मैच, 21-21 हजार रुपए का इनाम, ये तुम्हारे को बहुत बड़े सम्माननीय कार्य दिखाई दे रहे हैं। दुर्गति होगी, दुर्गति, और भयंकर वाली होगी, भयंकर वाली। भाई हम सत्सेवकों का काम है, क्योंकि आप हमारे गुरु भाई बहन हो, जैसे भी हो, हमें उन चीजों से मतलब नहीं है। तुम अगर मर्यादा तोड़ रहे हो तो तुम अपने पैर पे खुद जो है कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हारा तुम भोगोगे।
जैसा बोओगे वैसा तुम काटोगे, जैसा कार्य करोगे वैसा परिणाम तुम्हें मिलेगा। लेकिन गुरु भाई बहन होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हें हर स्थिति में समझाएं। मानना या ना मानना ये तुम्हारे बुद्धि विवेक और संस्कार पे है। लेकिन भैया 8 साल से समझाते आ रहे हैं और आगे भी समझाते रहेंगे। फिर भी अगर किसी ने अपनी दुर्गति करवानी है तो वो करवाए। हम परमात्मा की नजरों में दोषी नहीं बनेंगे। कल को गुरुदेव भगवान आके पूछेंगे, रे भाई जब तुम्हें सारी बातों का पता था, तुम्हें सारी सच्चाई का पता था, तुम लोगों ने ज्ञान को आधार बनाया हुआ था, तो तुमने बाकी भाई बहनों को क्यों नहीं समझाया? अरे वो तुम्हारे नादान भगत भाई बहन, क्या उनको समझाना तुम्हारा फर्ज नहीं था? तो हम तो खाली भाई साहब गुरु वचन पे चलते हुए अपना फर्ज निभा रहे हैं। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। संगत चाहे नरक की भक्ति करो या चाहे जन्नत की भक्ति करो, वो अपने लिए करेगी। ना हम उनको अपनी भक्ति दे सकते, ना वो हमें अपनी दे सकते, ना हमें चाहिए। हमें तो हमारे कर्म और हमारी भक्ति ही पार लगाएगी। लेकिन घाटे में बहुत ज्यादा चले गए, बहुत चले गए। अभी भी थोड़ा बहुत समय है। उन मैनेजमेंट के पास तो समय नहीं है। गुरुजी के परिवार को तो कोई माफी नहीं है, कोऑर्डिनेटरों को कोई माफी नहीं है, चाहे कितने नाक रगड़ लो तुम। हाँ, उन काल एजेंटों के पीछे जो भोली भाली संगत बेचारी जुड़ी हुई है, जिनमें ज्यादातर को तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान समझने का मौका ही नहीं दिया जाता। घर पे ज्ञान गंगा पूछी नहीं कि मैनेजमेंट के फोन आने शुरू हुए नहीं। हाँ जी नाम कब ले रहे हो, हाँ जी नाम कब ले रहे हो। अरे भाई पहले ज्ञान तो समझने दे उनको। कोई जल्दी हो रही है क्या? अरे महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना तुम्हारा काम था उस तक पुस्तक पहुंचाना। तुम्हारा काम जबरदस्ती उसके नाक में नकेल डाल के खींचने का नहीं है। जब वो ज्ञान को समझ जाएगा और उसकी आत्मा स्वीकार करेगी तो अपने आप फोन करेगा। नंबर लिखे हुए ना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम उनके साथ में? हाँ जी आपके पास में इनामदान सेंटर है, हाँ जी मैं आपको व्हाट्सएप पे नंबर डाल दूं, हाँ जी आप कौन से दिन आ रहे हो। जबरदस्ती बेचारों को फोन कर करके और ज्ञान समझने दिया नहीं। और अपने धार्मिक धंधे के लिए कि जितने लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा पाठ के पैसे आएंगे, ज्योति के पैसे आएंगे। बलि का बकरा बना रखा संगत को और कुछ नहीं। भाई और बहनों जो साथ संगत से जुड़े हुए हैं, अगर किसी के मन में थोड़े बहुत ये विचार आ रहे हैं कि यार जब मैनेजमेंट सब कुछ उल्टा कर रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, गुरुजी के ज्ञान विधान मर्यादा सबकी ऐसी की तैसी करके सारे कुकर्म कर रहा है, उसके बाद भी गुरुजी इनको कुछ नहीं कहते। गुरुजी तो अंतर्यामी है, गुरुजी तो भगवान है। उसके बाद भी गुरुजी उस परिवार को कुछ नहीं कह रहे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 2-3 एग्जाम्पल गुरुजी ने सत्संगों में दे रखे हैं। 2-3 एग्जाम्पल। सबसे पहला तो दास ने आपको बता दिया परमात्मा और काल का एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के अनुसार ये चाहे जितने भी कुकर्म करें, कितने ही कुकर्म करें, परमात्मा इनको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है। लेकिन समय आने पर इनको अपना प्रसाद अपने हिस्से का जरूर मिलेगा। और वो प्रसाद मिलेगा, इनका इतना जबरदस्त इनका पेट भरेगा, इनको दोबारा जिंदगी में भूख नहीं लगेगी। ऐसे परिणाम भोगने पड़ेंगे इनको। तो परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, इसलिए परमात्मा उनको कुछ नहीं कहेगा। दूसरा, नानक जी का उदाहरण दिया परमात्मा ने। नानक जी अपने कुछ भक्तों को लेके कहीं जा रहे थे, रास्ते में वो एक गांव में रुक गए। उस गांव के लोगों ने बड़ा आदर सत्कार किया, बड़ा मोहन भोजन खिलाया, रात भर सेवा करी, उनके वचन सुने। और जाते समय नानक जी ने उनको कहा कि भाई राम करे तुसी उजड़ियो, कि राम करे भगवान करे ये गांव उजड़ जाए। तो गांव वाले भी बड़े हैरान हुए। अब आगे चल दिए, उनके शिष्य भी बड़े हैरान हुए, लेकिन कुछ कहा नहीं। अगली रात एक दूसरे गांव में रुक गए। बड़े निकम्मे लोग, ना संतों का आदर, ना सत्कार, ना ढंग से खाना, ना बोलना। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रात काटी। और सुबह जब नानक जी जब जाने लगे तो कहा कि राम करे तुसी वसदे रही हो,
कि भगवान करे तुम अच्छे से रहना और यही रहना, तुम्हारा गांव जो है वो बसा रहे। अब नानक जी के चेलों से रहा नहीं गया, तो नानक जी ने कहा कि भगवान एक बात बताओ, जिन अच्छी आत्माओं ने बढ़िया हमारी सेवा करी, बढ़िया खाना खिलाया, आपकी हर बात को सिर नीचा करके माना, उनको तो आपने कहा कि तुसी उजड़ जाइयो, और जो निकम्मे हमारे को रात भर सोने नहीं दिए उनको कह रहे हो कि तुसी वसदे रही हो। तो नानक जी ने कहा कि भाई बात ऐसी है, जिन्होंने हमारा आदर सत्कार किया, हमें परमात्मा जैसा माना, बढ़िया भोजन खिलाया, हमारी हर बात को माना, ऐसे व्यक्ति यदि उजड़ के कहीं और जाके बसेंगे तो वहां भी अपने जैसे लोग बनाएंगे, वहां भी अच्छा वातावरण होगा, अच्छा माहौल बनाएंगे, लोगों को समझाएंगे, वहां के लोगों को भी भगवान से जोड़ेंगे, भक्ति से जोड़ेंगे, तो उन लोगों का तो उजड़ना भी बहुत अच्छा। और जिन लोगों ने हमारा आदर सत्कार नहीं किया, हमारे को गालियां निकाली, खाना भी नहीं खिलाया, अरे ऐसे निकम्मों को मैंने इसलिए कहा कि तुम यहीं बसे रहना। ऐसे निकम्मे अगर कहीं और जाएंगे तो उनको भी बर्बाद करेंगे, उस क्षेत्र को भी बदनाम करेंगे और बर्बाद करेंगे, इसलिए उनका वहीं टिके रहना ठीक है। तो भाई और बहनों, परमात्मा इसलिए इस गंदगी को ज्यादा नहीं छेड़ रहा। मालिक को पता है कि मेरे ना कुछ कहते कहते इन्होंने इतना संगत में बखेड़ा कर दिया, भक्तों की ऐसी की तैसी कर दी, संगत की मर्यादाएं तुड़वा दी, जगत के साथ में यारी दोस्ती भाईचारा काल के जाल में फंसते जा रहे हैं, संगत को फंसा रहे हैं। अगर इन निकम्मी आत्माओं को, इन काल के एजेंटों को अगर मैंने धमका दिया, कुछ कह दिया, तो ना जाने इस बची खुची संगत का भी क्या हाल करेंगे ये। तो परमात्मा कहते हैं गोबर को और लैट्रिन को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर लैट्रिन को छेड़ोगे तो उसमें से बदबू आएगी, उसको वहीं पड़े रहने देना चाहिए। तो इस गोबर और लैट्रिन रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को और अपने परिवार को, रिश्तेदारों को और कोऑर्डिनेटरों को परमात्मा छेड़ने रहे, वरना ये बदबू मारेंगे भयंकर। परमात्मा को पता है कि संगत अगर इतनी समझदार होती तो ये नौबत ही नहीं आती। संगत भी समझदार नहीं है, इसलिए और ज्यादा इनका नुकसान कर देंगे। ये जैसे भी हैं टूटे फूटे, मर्यादा तोड़ के कम से कम मेरे पीछे तो पड़े हुए हैं। अन्यथा अगर मैंने कुछ कह दिया तो ये मैनेजमेंट काल का एजेंट उखड़ जाएगा, और ये मेरे नादान बच्चे, ये लाखों की संगत, ये दूसरे पंथों में जा जाके धक्के खाएगी। कि जब गुरुजी के परिवार की ऐसी हालत हो रही है, जब गुरुजी का परिवार ही ऐसा है, तो फिर हम क्या करेंगे इस पंथ में रह के, क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं संगत को। तो परमात्मा तो चाहते हैं कि जैसे भी लंगड़े लूले काणे कोतरे, ज्ञानी अज्ञानी जैसे भी है, ये चिपके रहे मेरे बाहर आने तक। इसलिए परमात्मा इनको कुछ नहीं कह रहे। और तीसरा उदाहरण परमात्मा ने दिया कि जब किसी बच्चे का स्कूल से नाम काट दिया जाता है किसी भी कारण से, उसके बाद वो बच्चा बाहर उस अध्यापक को यदि गधे पे बैठा हुआ दिखाई दे जाए, गधे की सवारी करता हुआ दिखाई दे जाए, तो टीचर उस बच्चे को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वर्तमान में वो उसका शिष्य नहीं है, उसका स्कूल से नाम डिस्कनेक्ट हो चुका है। उस बच्चे को वो टीचर कुछ नहीं कहता। तो इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संत रामपाल जी के इस आध्यात्मिक स्कूल से सन 2014 बरवाला कांड से पहले अपना नाम मर्यादा तोड़ के कटवा चुका है। ये गुरु मर्यादाओं से बाहर है। इसलिए परमात्मा आज ये चाहे कितने ही गधे की सवारी करें, कितना ही ये राजनीति करें, कितने ही आश्रम खोलें, कितना ही भक्तों की मर्यादा तोड़वाएं, संत रामपाल जी अपने भक्ति विधान अनुसार इनको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आने वाले समय में इनके साथ में क्या बीतेगी वो जग जाहिर है। तो भाई अपने मन में जरा सा भी दोष पैदा मत करना कि परमात्मा इनको कुछ नहीं कह रहे। इस ज्ञान को समझना, ये ज्ञान मार्ग है, बिचली पीढ़ी। ये दुनिया भर के शास्त्र क्यों दिखाए परमात्मा ने, आप और हमें परमात्मा ने क्यों पढ़ाया लिखाया, अक्षर ज्ञान दिया, और क्यों हमें परमात्मा ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला साध संगति से जोड़ दिया। आज परमात्मा ने हमें हाथी की सवारी पे बैठा दिया,
और जो अपनी नादान सोच से, अपनी खुद की गलती से अगर इस साध संगति रूपी हाथी से नीचे उतर के वो गधे रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की सवारी करने चला गया, भाई भयंकर दुर्गति होगी, क्योंकि गधे की सवारी में ज्यादा दिन आनंद नहीं आता। और हाथी पे तो सो भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। हाथी पे बैठ के बहुत दूर दूर का दिखाई देता है, गधे पे बैठ के दूर का दिखाई नहीं देता। तो साध संगति रूपी हाथी पे बैठा के परमात्मा ने हमारी दिव्य दृष्टि खोल रखी है। आज हमें समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो गधे की सवारी करने वालों को दूर का दिखाई नहीं देता, इसलिए सबकी मर्यादा टूट रही है आज। भाई और बहनों समझ जाना, परमेश्वर के तो बहुत कम, खोकापुर में काग मिले दिन दो ही रे, अरबों में कोई हंस हमारा हो ही रे। बहुत कम आत्माएं होंगी जो परमात्मा के साथ में जाएंगी। और आपको एक गहरी राज की बात बता रहा हूं, गहरी, समझदार हो तो समझ जाना। जब तक संत रामपाल जी भगवान के पावन चरण कमल इस भारतवर्ष की पावन धरती पे हैं, उस समय तक यदि किसी ने उनसे सारनाम प्राप्त कर लिया, क्या सारनाम, नाम से बात नहीं बनेगी, सारनाम, केवल उसी आत्मा का मोक्ष संभव है यदि वो आत्मा सारनाम प्राप्त करके अंतिम श्वास तक सत्सेवकों की तरह छोटी छोटी बातों के लिए ध्यान रखेगी, मर्यादा नहीं तोड़ेगी तो। अन्यथा उसके बाद किसी का भी मोक्ष नहीं है, किसी का भी, चाहे कोई जी भी हो। 1000 साल तक मार्ग चलेगा, 3-4 हजार साल तक कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होगा। वो उन्हीं आत्माओं को बार बार मानव जन्म मिलेंगे जो आत्माएं संत रामपाल जी से उनके रहते सहते सार नाम लेकर भी इसी गंदे लोक में मर्यादा तोड़ने के चलते रह जाएंगी। उन्हीं आत्माओं को इस भक्ति की कमाई से, पांचों यज्ञ की कमाई से, दान धर्म की कमाई से हजारों साल उनको मानव जन्म मिलते रहेंगे और वो आनंदित जीवन जिएंगे। ये काल का नकली सुख भोगेंगे। ये फाइनल समझ लेना, फाइनल। परमात्मा खुल के नहीं बताएगा, वरना आत्माओं का दिल टूट जाएगा। इसलिए मालिक तो चाहता है कि जितने हों उतने निकल जाएं। अरे टीचर को तो सब पता होता है कि इनमें कौन सा बच्चा फेल होने वाला, कौन सा बच्चा पास होने वाला है, क्योंकि टीचर उन्हीं बच्चों के बीच में रहता है, उनकी रहनी करनी, उनके कर्म कुकर्म सब देखता रहता है। लेकिन वो टीचर कभी किसी बच्चे को नहीं कहता कि बेटा तू अब की बार तो फेल होगा। किसी को नहीं कहता, फेल होने वाले को भी नहीं कहता, वरना वो तो उसी दिन फेल हो जाएगा, टूट जाएगा, नहीं पढ़ेगा, मायूस हो जाएगा। भाई आध्यात्मिक स्कूल का टीचर संत रामपाल जी भगवान, और ये तो अंतर्यामी परमात्मा। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोए कौन उतार पार। अरे इनसे बढ़ के आगे पीछे की भूत भविष्य की जानने वाला और कौन है सृष्टि में। इन्हें तो सब पता है कि मेरे से कितने नाम लेंगे, कितने सार नाम के लायक बनेंगे, कितने इस काल के जाल से पार होंगे, कितने मिनी सतलोक में जाएंगे, कितने देवी देवताओं के लोक में जाएंगे, कितने नरक में जाएंगे और कितने सतलोक में जाएंगे। और आपको बता देता हूं इसका एग्जाम्पल, प्रमाण, क्योंकि बिना प्रमाणों के हम सत्सेवक बात नहीं करते, क्योंकि हम संत रामपाल जी भगवान के असली खून है, खून। उनके बेटा बेटी वो काल लोक वाले, वो तो पानी है, पानी, और पानी भी बिल्कुल गंदे तालाब का। भाई हम साथ संगत वाले संत रामपाल जी के असली खून है। हम इसके असली बेटा बेटी कहलाने के हकदार हैं, क्योंकि संत रामपाल जी का असली वो है जो उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, जो अपने गुरु को अपना बाप मानेगा। जिसने नाभ नासी का नाप लिया उसने जान अजप्पा जाप लिया। और परमात्मा कहते हैं
विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, साहिब से नाता जोड़ लिया। वो हाथ अपना रख दे सिर पर, जिसने मान गुरु को बाप लिया। तो भाई ये विषय विकारों से नाता कौन तोड़ रहा है? गुरु की गैर हाजिरी में संभोग क्रियाओं से दूर कौन हो रहा है? रजोगुण से दूर कौन हो रहे हैं? गुरु की गैर हाजिरी में एक तरफ लोग अपनी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, कबड्डी दुनिया वालों को आश्रमों में खिलवा खिलवा के, स्टेडियम बना बना के, राजनीतियां कर करके, बीजेपी कांग्रेस को वोट और सपोर्ट दे दे के, रक्तदान दे दान करके, राजनेताओं के तलवे चाट के, स्टेडियम बनवा के, उन गुरु गद्दारों को, उन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का आश्रमों में जाके पैसा देके, उन आश्रमों में सेवाओं के नाम पे अपना धन और समय बर्बाद करके, एक तरफ तो वो अपनी मर्यादाएं तोड़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ 8 साल से ना उन आश्रमों का मुंह देखा, ना उन नामदान केंद्रों की शक्ल देखी। केवल अपने गुरुदेव के ज्ञान आधार से, उनके वचन आधार से, अपने गुरु के सत्संगों को ही अपना असली गुरु मान के और हर प्रकार से निर्विकार होते जा रहे भगत भाई सत्सेवक आज विषय विकारों से दूर होते जा रहे हैं। जिन विषय विकारों से ब्रह्मा विष्णु महेश भी दूर नहीं है, ये नकली संत भी दूर नहीं है, बड़े बड़े जो है धुरंधर दूर नहीं है। और संत रामपाल जी भगवान युवा अवस्था में अपने साथ संगत से जुड़े हुए सत्सेवक बच्चों को विषय विकार से दूर कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। और भग भोग्या भग उपजय, भग यानी योनी। जब तक एक भगत नाम दीक्षा लेके भी योनी भोगेगा, कहते भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। अरे एक तरफ तुम अपने आप को मर्यादाओं में मान रहे हो, रात दिन आश्रमों में जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, ज्योति पाठ का पैसा दे रहे हो, गुरुजी रोज तुम्हें वीडियो कॉल में आशीर्वाद दे रहे हैं, 5-5 बजे सुबह तुम्हारे लिए जेल से लाइव सत्संग आ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी रजा, और उसके बाद भी रोजाना तुम मर्यादा तोड़ रहे हो, गुरुजी से दूर होते जा रहे हो। और एक तरफ हम सत्सेवकों को संगत से दूर कर रखा है, झूठ मूठ में गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, ना आश्रमों में जाते, ना नामदान केंद्रों पे जाते, और यहां परमात्मा इतनी दया कर रहा है। विषय विकार तक छुड़वा दिए गुरुदेव भगवान ने हमारे अपनी गैर हाजिरी में। गुरुदेव भगवान का पंजा किसके सिर पे है? अरे तुम मैनेजमेंट वालों के सिर पे या हम सत्सेवकों के सिर पे? इसी को कहते हैं गुरु की रजा, गुरु की मेहर। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। ये रजा परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों पे बरसा रहा है।